साल 2025 के पद्म अवार्ड के नामों की घोषणा है वो फाइनली हो चुकी है। जानते हैं इस बार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं और इसमें से कितनी महिलाएं हैं, कितने इसमें से फॉरेनर्स हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनको मरणों उपरांत यानी कि पोस्टुमस ये अवार्ड मिल रहे हैं। आप सभी का स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं मैं ये पद्म अवार्ड पे एक शॉर्ट सा वीडियो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में सबसे बड़ा या टॉप एन अवार्ड जो दिया जाता है ना, वो तो है कौन सा, भारत रत्न सबसे ऊपर है। भारत रत्न हर साल दिया जाए ये जरूरी नहीं है। इससे पिछली बार मिला था साल 2024 में और उससे पिछली बार मिला था 2019 में। 2019 में ये 3 लोगों को मिला था भारत रत्न सम्मान, जिसमें से नानाजी देशमुख, असामिया संगीत कलाकार भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी रह चुके हैं थे। अब तो खैर वो दुनिया में भी नहीं रहे। जिस समय मिला था उस समय ये जीवित थे। फिर 2024 में मिला और भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 लोगों को मिला, जिनमें से पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री जी रह चुके थे या साउथ इंडिया से भारत के पहले प्रधानमंत्री जी। इसके अलावा हमारे भारत के ही पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह जी। इसके अलावा बिहार से संबंधित बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद पे रह चुके कर्पूरी ठाकुर साहब जी। इसके अलावा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, और जिनको हरित क्रांति के जनक माना जाता है और था, बल्कि अब तो दुनिया में नहीं रहे। एक जीवित थे लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि बीजेपी की को फाउंडर मेंबर में से एक थे। इन लोगों को 5 लोगों को मिला था पिछली बार साल 2024 के अंदर। इस बार भारत रत्न तो कोई नहीं है, लेकिन भारत रत्न के अलावा पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण ये 3 अवार्ड है। पद्म अवार्ड की घोषणा हर साल जनवरी महीने में होती है, या यूं कह सकते हो हर साल 26 जनवरी को इनके नामों की घोषणा होती है। और इन सम्मान को दिया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। कब दिया जाता है सर? हर साल इनको लगभग मार्च या अप्रैल महीने में। वो महीना फिक्स नहीं है, नामों की घोषणा फिक्स हो जाती है गणतंत्र दिवस पे, लेकिन दिया जाता है मार्च या अप्रैल महीने में। राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति जी द्वारा ये सम्मान दिए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 अवार्ड हैं, जिनमें से पद्म विभूषण है। देखिएगा सबसे ऊपर तो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद में 2 नंबर की जो कैटेगरी आती है ना, वो आती है पद्म विभूषण की। उसके बाद 3 नंबर पे सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण की। फिर आता है चौथे नंबर पे पद्म श्री सम्मान आता है। इन अवार्ड को हर साल सर ने जैसा कि अभी बताया है कि इन अवार्ड को हर साल अनाउंस किया जाता है। रिपब्लिक डे पे अनाउंस किया जाता है इनको। रिपब्लिक डे पे यानी कि हर साल 26 जनवरी को अनाउंस करते हैं। सेकंड नंबर का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण है। फिर पद्म विभूषण के बाद में कौन सा आता है सर? फिर पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे पद्म श्री है। सर इन सम्मानों को कब से दिया जा रहा है? 1954 से पद्म भूषण अवार्ड जो है, मतलब पद्म अवार्ड्स है, उनको सेटअप किया गया था और इनके 3 कैटेगरी ये 1955 में बन गई थी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की। इनको राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है। सर इनका डिपार्टमेंट कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंडर ये आते हैं। गृह मंत्री वर्तमान में हमारे अमित शाह जी है। हालांकि इनके नामों की जो रिकमेंडेशन है उसके लिए एक कमेटी है, पद्म अवार्ड कमेटी, जिसको जो अंडर आती है किसके? प्रधानमंत्री जी के अंडर आती है, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अगर मैं बात करूं या आप मुझसे पूछो कि सर इस बार ये अवार्ड मिले तो है, पर ये हर बार किस किस कैटेगरी में दिए जाते हैं? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी कैटेगरी है। मेजरली जैसे आर्ट के फील्ड में, कला के फील्ड में, किसी ने सामाजिक योगदान बहुत दिया हो, पब्लिक अफेयर्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में, कोई ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, कोई उद्योगपति रहा हो बहुत बड़ा, मेडिसिन के फील्ड में, लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, सिविल सर्विसेज कोई हो सकती है, ऐसे ही और बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं रिलेटेड। इन फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये इस बार टोटल 139 लोग 139 लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसमें से पद्म विभूषण जो है वो तो 7 लोगों को, पद्म भूषण है वो 19 लोगों को और पद्म श्री है वो 113 लोगों को, जिनमें से 23 तो महिलाएं हैं,
10 जो है ना आपके वो फॉरेनर्स हैं और 13 मरणों उपरांत, यानी कि जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में। इस बार 2025 के जो ये अवार्ड है ना, ये टोटल 139 लोगों को दिए जा रहे हैं। पद्म विभूषण इसमें से 7 है, पद्म भूषण इसमें से 19 है और पद्म श्री 113 है, जिसमें से 23 जो है ना वो तो महिलाएं हैं, 10 इसमें फॉरेनर्स हैं और 13 इसमें पोस्थुमस यानी कि मरणोपरांत भी जो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके फैमिली मेंबर्स जो है ना वो रिसीव करते हैं इन अवार्ड्स को। 7 पद्म विभूषण है, जिनमें से एक तो है श्री रेड्डी साहब है, नागेश्वर रेड्डी, जो मेडिसिन फील्ड में है, तेलंगाना से संबंधित है। इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह है, ये पब्लिक अफेयर चंडीगढ़ से संबंधित है। एक श्री लाइका है, रजनीकांत लाइका, जो आर्ट से संबंधित है, गुजरात से है। श्री लक्ष्मी नारायण जी आर्ट से रिलेटेड है, कर्नाटका से। श्री एम टी नैयर साहब है, लिटरेचर एजुकेशन फील्ड में, केरला से। इसके अलावा श्री सुजुकी, ओसामू सुजुकी, इनका भी हाल ही में देहांत हुआ था, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है और जापानीज है। और इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट श्रीमती सरदा सिन्हा, पोस्थुमस है, आर्ट फील्ड में, बिहार से। अभी इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। अगर आप दिसंबर महीने के करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको इनका नाम याद आ जाएगा, नवंबर दिसंबर में। और इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। देख लेना, ये क्वेश्चन आपको पेपर में ये वाला पर्टिकुलर और ये वाला पर्टिकुलर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ही 4 हस्तियों को मरने के बाद पद्म भूषण मिला है, जिसमें से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी है, मनोहर जोशी है, इसके अलावा अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय है, गजल गायक पंकज उदास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है। ये पूरी लिस्ट दे रखी है किन किन को मिला है कंप्लीट। इसके अलावा 100 साल की लीबिया, इनको भी अवार्ड मिला है पद्मश्री। देखो लीबिया सरदेसाई जो है ना, ये स्वतंत्रता सेनानी थी, गोवा की आजादी में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोवा आपको सबको पता है पुर्तगालियों के अधीन था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ था, जब आप गोवा लिबरेशन डे के रूप में माना करते हैं। इन्होंने जंगलों में रह के और एक टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से भूमिगत रेडियो स्टेशन वोज द लिबराटे स्टार्ट किया था और स्वतंत्रता समर्थन संदेश जो है ना इन्होंने दिए थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत के साथ में आपकी फोटो है ये। एक चेतराम देवचंद पंवार आदिवासी पर्यावरणविद हैं ये, और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे विलुप्त प्राय प्रजाति है, विलुप्त प्राय पेड़ पौधों की प्रजाति है, पक्षियों की प्रजाति है, उनको सहारा देने का काम इन्होंने किया है। महाराष्ट्र और गुजरात में 100 से ज्यादा गांवों की सूरत बदली है। 90 के दशक में संयुक्त वन प्रबंधन के जरिए 400 हेक्टेयर वन संरक्षण किया, 5000 से ज्यादा पेड़ लगाए, 8 लुप्त प्राय प्रजाति और 48 पक्षी प्रजातियों को जो है ना इन्होंने आश्रय दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको सम्मानित किया था साल 2018 के अंदर। इसके अलावा जो है ना भीमवा डोडा बालम्पा, ये कर्नाटक से संबंधित है। ये 96 साल की है और कठपुतली रामायण दिखाने के मामले में बड़ी माहिर है ये, और कठपुतली कला में माहिर है। चमड़े की इस कठपुतली कला को टोगलू गोबयांटा कहा करते हैं। टोगलू गोबयांटे 70 सालों से रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य कठपुतली के माध्यम से प्रदर्शित कर रही है। आपको भी मिला है इस बार के लिए पद्मश्री सम्मान, जो भारत का चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है। शेख एजे अल सबा कुवैत की योग प्रैक्टिशनर है और अल सबा को योग मेडिसिन में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इन्होंने अपने देश में पहला लाइसेंस प्राप्त और योग स्टूडियो की स्थापना की। इसके जरिए अल सबा ने गल्फ देशों में आधुनिक विधियों से योग को बढ़ावा दिया, साथ ही सेम्स यूथ योगा डेवलप भी किया है। तो इसके अलावा जोनास मेसेट, ये ब्राजील के मैकेनिकल इंजीनियर से हिंदू आध्यात्मिक गुरु बने। जोनास ने भारतीय अध्यात्म दर्शन संस्कृति को बढ़ावा दिया, साथ ही उन्होंने वेदांत ज्ञान पर वैश्विक स्तर पर शिक्षा आसान बनाई। मेसेंट विश्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं। 2014 में विश्व विद्या की स्थापना की। इनका कार्यकाल रियो डी जेनेरियो में चल रहा है इनका, ठीक है ना। इनका मतलब इनके कामों का कार्यकाल और इनका वैसे ऑफिस जो है ना, कार्यालय जो है ना, वो भी रियो शहर में है, जहाँ पे 2016 के ओलंपिक भी हुए थे। 18-19 नवंबर 2024 को यहाँ पे G21 का समिट भी हुआ था, जो कि बेसिकली 18वां नहीं 19वां समिट था। 18वां तो इंडिया में था, 19वां समिट हुआ था, ठीक है। तो ऐसे 113 लोगों की लिस्ट है। स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको कंप्लीट देख सकते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। ये है 100 टोटल 39 लोगों की कंप्लीट लिस्ट है।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का यही सेशन था। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग जो है ना बताइए जरूर, फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर देना आप लोग, और शेयर तो करना आपका काम बनता ही है। राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को।